सोचिए, एक रंग जो कभी गुलामी और जबरदस्ती का प्रतीक था, आज वही रंग फैशन और आजादी का सिंबल बन गया है। ये कैसे हुआ? नील के इस अनोखे सफर को चलिए आज हम समझते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं आज से, बिल्कुल अभी से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की इन शानदार तस्वीरों के साथ। जरा देखिए, नील के रंग में रंगे ये मॉडर्न कपड़े कितने वाइब्रेंट, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना? और रुकिए, बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है। नील की क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है। देखिए, लेदर यानी चमड़े पर भी इसका कितना अनोखा इस्तेमाल हुआ है। ये खूबसूरत बैग वाकई कमाल का उदाहरण है। ये जितनी भी तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये अप्रैल 2017 में हुए पूरे हफ्ते चलने वाले जश्न की हैं। मतलब वर्कशॉप्स हुई, एग्जीबिशंस लगीं, फैशन शो हुए और इन सब के जरिए नील के इस नए ताज़े रंग को दुनिया के सामने रखा गया। लेकिन ये सिर्फ एक फैशन इवेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ एक बहुत बड़े समारोह का हिस्सा था। ये सेलिब्रेशन था चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने का। अब सवाल यही उठता है ना, कि एक मॉडर्न फैशन इंस्टीट्यूट 100 साल पुराने किसी किसान आंदोलन को क्यों याद करेगा? क्या कनेक्शन है? अच्छा, इसी कनेक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं 100 साल पीछे, साल 1917, जगह चंपारण, और समझते हैं उस कहानी को जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये वो वक्त था जब मोहनदास करमचंद गांधी बिहार के चंपारण पहुंचे। उन्हें वहां एक लोकल किसान राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। मकसद बस एक था, वहां के नील उगाने वाले किसानों की तकलीफों को समझना। तो किसानों की सारी मुसीबतों की जड़ थी तिनकठिया सिस्टम नाम की एक बहुत ही जालिम प्रथा। इसमें होता यह था कि किसानों को अपनी ही जमीन के, वो भी सबसे उपजाऊ 3/20 हिस्से पर जबरदस्ती नील उगाना पड़ता था। सोचिए, एक तो वो खाने के लिए अनाज नहीं उगा पा रहे थे, और ऊपर से जो नील उगाते उसे भी बागान मालिकों को बहुत ही कम दाम पर बेचना पड़ता था। और जुल्म सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता था। उन बेचारे किसानों पर एक दो नहीं, बल्कि लगभग 46 तरह के गैर कानूनी टैक्स भी लगाए गए थे। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा बोझ होगा ये। बस इसी जुल्म के खिलाफ गांधी जी ने विरोध का एक ऐसा नया तरीका निकाला जिसने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। 10 अप्रैल को गांधी जी बिहार पहुंचे और सिर्फ 5 दिन में 15 अप्रैल तक उन्होंने किसानों से मिलना, उनकी बातें सुनना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने गांधी जी को इलाका छोड़ने का नोटिस थमा दिया, पर गांधी जी ने शांति से उस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। और बस यही वो पल था, यही वो नाफरमानी थी जिसने सरकार को झुका दिया और किसानों को मिली उनकी पहली बड़ी जीत। देखिए, ऐसा नहीं था कि इससे पहले विरोध नहीं हुए थे, पर चंपारण आंदोलन इसलिए अलग था क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड था, और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह नॉन वायलेंट यानी अहिंसक था। और इसी वजह से इसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो ये जीत भारत में नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मतलब अहिंसक आंदोलन के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, एक मील का पत्थर। इसने ये साबित कर दिया कि बड़ी से बड़ी लड़ाई भी बिना हथियार उठाए जीती जा सकती है। और जानते हैं, इसी ऐतिहासिक जीत के बाद, इसी पल के बाद मोहनदास करमचंद गांधी को एक नया नाम मिला, महात्मा, महान आत्मा। और ये नाम उन्हें दिया था गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने। तो चलिए अब वापस आते हैं आज के वक्त में 100 साल आगे, और देखते हैं कि इतिहास की इस इतनी बड़ी घटना को आज की पीढ़ी ने कैसे एक नया रंग दिया है। यही तो है इस पूरी कहानी का निचोड़। एक तरफ देखिए 100 साल पहले का वो संघर्ष, वो किसान, और दूसरी तरफ आज के स्टूडेंट्स की ये क्रिएटिविटी, ये कला। और इन दोनों तस्वीरों को, 100 साल के फासले को जोड़ने वाला धागा एक ही है, नील। तो निफ्ट के इस पूरे इवेंट का मकसद यही था, जो पौधा, जो रंग कभी गुलामी और दर्द का प्रतीक था, उसे एक नई पहचान देना, एक पॉजिटिव पहचान, उसे आर्टिस्टिक फ्रीडम और कल्चरल प्राइड का सिंबल बनाना। और जरा देखिए, इस फैशन इंस्टीट्यूट ने इतिहास को याद करने के लिए कितने क्रिएटिव तरीके अपनाए। लेदर पर नील की रंगाई पर वर्कशॉप्स, सत्याग्रह पर नुक्कड़ नाटक, फैशन परेड,
मतलब हर इवेंट में इतिहास और कला का एक खूबसूरत संगम देखने को मिला। और सिर्फ इतिहास ही नहीं, गांधी जी की सोच, उनकी फिलॉसफी को भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाया गया। जैसे इस पोस्टर पर उनका ये मैसेज देखिए, कितना पावरफुल है। खादी वस्त्र नहीं, विचार है। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, पर इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? चंपारण आंदोलन की जो विरासत है, वो आज भी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल असर ये हुआ कि इसने पहली बार किसानों की परेशानियों को, गांव के मुद्दों को देश के नेशनल फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा बना दिया। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही ज़रूरी मोड़ था। और ये तस्वीर हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि इतिहास कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज़ नहीं है। ये तो एक जिंदा कहानी है, जिसे हर नई पीढ़ी अपनी नज़रों से, अपने चश्मे से देखती है और नए सिरे से समझती है। तो टेक अवे यही है कि इतिहास और हमारी यादें ये बदलती रहती हैं, ये डायनामिक हैं। जो चीज़ एक पीढ़ी के लिए दर्द और जुल्म का प्रतीक थी, वही चीज़ अगली पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन और आर्ट का जरिया बन सकती है। और बस यही बात हमें एक बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि हमारे अतीत में, हमारी अपनी हिस्ट्री में ऐसी और कौन-कौन सी कहानियां हैं जो आज एक नया रंग, एक नया मतलब दिए जाने का इंतजार कर रही हैं।